एक्सरसाइज 4.2 मश्क नंबर है जी 4.2। क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं आपका सर शहजाद सायर, आपको मैथ करवा रहा हूं। ठीक है जी। तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस वाले ही सिर्फ सवाल हम कर रहे हैं। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है सवाल में फ़र्क नहीं होता, सिर्फ ये एक दो लाइनों का ही फ़र्क होता है उर्दू इंग्लिश का। और सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर कर लिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। सही है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमें जुज़वी कसूर बनानी है, पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। और अगर आप ये 4.1 को देख चुके हैं तो फिर आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक काम वही है सारा जो काम 4.1 में किया है। अगर आपने वो कर लिया है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। 80% आपको क्लियर होगा। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आनी है वो ज़ाहिर है बंदा आराम से समझ लेता है। तो अगर आपने वो नहीं की तो पहले वो देख लें, ठीक है, फिर ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। चलें बहरहाल करते हैं स्टार्ट। तो ये है जी पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब पिछली एक्सरसाइज में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। पिछली एक्सरसाइज में आपके पास ओवर में जो रकम होती थी ना वो इस फॉर्म में थी, लीनियर फॉर्म में, x-2, कोई ताकत वगैरह नहीं है। यहाँ ये उसने ये किया है कि एक रकम तो ऐसे ही दे देता है, लेकिन जो दूसरी रकम है ना उसके साथ ऊपर मुरब्बा स्क्वायर दे देता है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है ये देखें ज़रा जी। इसी रकम को आपने दोबारा लिखा ऐसे ही। अब देखें पहले अंदर वाली अमाउंट x-1 है ना, तो उसके लिए आप a लिख लें ऊपर, a/x-1 प्लस b लिख के अब सारा, क्योंकि एक दफ़ा अंदर वाली अमाउंट और एक दफ़ा सारी स्क्वायर के साथ, अगर मुरब्बा उसके साथ है तो वो सारी लिख लें उसको। ठीक है, प्लस अब ये जो अमाउंट रह गई है अकेली उसके साथ c लिख के उसको लिख लें। तो ये इस एक्सरसाइज में, इस मश्क में हर दफ़ा ऐसे ही करना है। तो ये इस चीज़ को याद रख लें, बाकी सब कुछ हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो हमने इस तरह से a b c तीन आ जाएंगे। पिछली मश्क में 2 थे, a और b, यहाँ 3 है तो तीनों को हमें कैलकुलेट करना है, इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, पहला स्टेप वही था कि जो ओवर में है ये चीज़ इसको ख़त्म कराए। तो हम इस दर से ख़त्म करा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस साइड पे मैंने आपको तरीका बताया हुआ था को कैसे चलना है कि a के नीचे क्या चीज़ है, x-1, इसको और आप इस सारी चीज़ को देखें कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये x-1 है ना, ये असल में तकसीम करा रहा होता है इनको। तो x-1 जब इधर आएगा तो एक को कटवाएगा तो एक रह जाएगा, तो हमने a के साथ एक x-1 लिख लेना है, और साथ ये अमाउंट भी है तो वो साथ आ जाती है। b के नीचे देखें x-1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ख़त्म हो गया, पीछे क्या रह गया, ये वाली रकम, तो ये रकम b के साथ आ जाएगी। c के साथ नीचे क्या है, x-2, तो वो x-2 छोड़ देंगे तो पीछे ये रह गई, तो इसको उसके साथ लिख लें। यानी हर रकम के नीचे जो रकम है उसके अलावा क्या बाकी बचता है इधर से, वो हमने उसके साथ लिख देना है। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आएगा, खाली देखने से समझने से ज़ुबानी वो नहीं आना। जब आपने खुद करना है ना तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। और मैथ में यही कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बार बार किया करो। लो जी, यहाँ ये बन गई ना इक्वेशन। अब हमें a b c की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले वो हमारे पास जो रकमें हैं x-1 है ना, उसको आप 0 के इक्वल रखें और वहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। ये 1 आपने इस पूरी इक्वेशन में पुट कराना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लगा दें। ठीक है जी, अब 1 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। x-1 से आप ये रकम ले रहे हैं, तो आपने जहाँ जहाँ x-1 है ना, इधर भी है इधर भी है, वो ऑटोमेटिक 0 हो जाते हैं। तो वो मैं क्या करूँगा कि वहाँ 0 लिख दूँगा। इसकी जगह पे भी 0 लिख दिया, ये अगर हाँ नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे भी 0 और इसकी जगह पे भी 0। और ये चूँकि x-1 नहीं है ना, तो वहाँ ये 1 वैल्यू आप लगाएं x की जगह पे और इसको ले आएँ, और इधर भी ज़ाहिर है x की जगह 1 लगाएं। वो हमने लगाया, 1 का स्क्वायर लिया, 1 3 1 3 1, और ये 1 में से -2 किया, -1, कैलकुलेटर यूज़ करें। ठीक है, तो +1 +1 2 हो गया, 2 में से -3 -1, ये -1, ये छोटी छोटी चीज़ें भी कैलकुलेटर पे कर लिया करें।
माइनस माइनस कट गया तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है, आगे चलते हैं। अब हमने दूसरी अमाउंट, एक तो हमने इसको ले लिया था ना x-1 को, अब ये ले लें x-2, इसको 0 के इक्वल रखें और यहाँ से 2 वैल्यू ले लें। तो हम इसको x-2 को 0 के इक्वल रख रहे हैं और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखें, अब इसको भी पुट कराना है, तो जब इसको यहाँ पुट कराएंगे तो कहाँ से वैल्यू ली है, x-2 से। तो जहाँ जहाँ x-2 है वहाँ ज़रूरत ही नहीं है इसको लगाने की, उसने 0 हो जाना सारे ने, इसने भी 0 हो जाना है, इसने भी 0 हो जाना है, सिर्फ c वाली अमाउंट रहेगी। तो आगे मैं इनको पुट करा रहा हूँ, तो ये देखें 2 वैल्यू पुट कराई है, बाकी दोनों 0 हैं, सिर्फ c वाली वैल्यू, और x की जगह पे 2 लगा दिया। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब देखें हमारे पास मसला यहाँ पड़ेगा, क्योंकि हमने एक दफ़ा x-1 को 0 के इक्वल रख लिया है, एक दफ़ा x-2 को 0 के इक्वल रख लिया है। तो अब किसको रखें 0 के इक्वल, जहाँ से वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि अब हमारे 2 वैल्यूज़ आएंगे, तीसरी नहीं आई, तो उसके लिए अब नहीं कर सकते, तो कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए फिर एक तरीका होता है कि अददी सरों का मुवाजना करना। ये देखें, इस तरफ अगर आप गौर से देखें तो x² नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके अददी सर, इस x² का अददी सर यहाँ क्या है 1। इधर आए तो यहाँ अगर x और x मल्टीप्लाई हो जाए तो x² बन जाता है ना, तो उसका अददी सर बाहर a है, वो ले लेंगे। इधर से x² नहीं बनता क्योंकि सिंगल x है, यहाँ पे x का स्क्वायर बनता है क्योंकि बाहर स्क्वायर है, तो c मतलब 1a और c, 1 = a + c, ये हम लिखेंगे आगे। ये देखें मैं लिख रहा हूँ, x² के अददी सरों का मुवाजना करने से 1 = a + c। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि हमने c निकाल लिया हुआ है, c = -1, वो आप लगाएं c की जगह पे -1, ठीक है, उससे आप a निकाल सकेंगे, -1 उधर गया +1, 1 और 1 2, a की वैल्यू 2 आ गई। सो तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, वो तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करानी है, a b c की जगह पे, इधर इधर, यानी ये सारा हम लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, और a b c की वैल्यूज़ लगाएं। सो हमने ये लिख देना है, ऐसे ही सारा लिख दिया, a की जगह 2, b की जगह 1, c की जगह -1, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल होते ऐसे हैं कि एक अगर समझ आ गया बाकी समझ आ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए एक पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था कि ज़रा आपको समझ आए, बाकी रेपिटिशन है सारी। देख लें क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ये अमाउंट लिखी हुई है, ऊपर जो भी है, नीचे वाले को हमने हमेशा देखना होता है। x+2 का होल स्क्वायर है, x+3 है, तो वही बात कि x+2 का होल स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा x+2 के साथ है, फिर x+2 के स्क्वायर के साथ b, और फिर c के साथ ये वाली रकम, वही सारे स्टेप्स और वही तरीका कि इसके नीचे से ख़त्म कर दी चीज़। अब a के पास देखें x+2 है, यहाँ पे स्क्वायर था, तो एक और x+2 आएगा उसके साथ, और साथ ये वाली अमाउंट आनी है। b के साथ ये सारी है, ये सारी कट गई, ये वाली आ जाएगी b के साथ, c के साथ x+3 है, वो कट गई, तो ये वाली अमाउंट c के साथ आ गई। वही सेम स्टेप्स, प्रैक्टिस, ये पिछला करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि सेम स्टेप है। फिर वही बात, x+2 को 0 के इक्वल रख लें, और 2 + 2 उधर जाएगा -2। अब चूंकि x+2 से लिया है तो यहाँ पे भी 0 हो जाना है, यहाँ पे भी 0 हो जाना है, क्योंकि यहीं से तो x+2 आ रहा है, तो सिर्फ b वाला पोर्शन रह जाएगा। तो देखें, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ b वाला पोर्शन, सही है, और इधर भी वैल्यूज़ -2, क्योंकि इधर भी तो x है ना, तो वो लगाएंगे, तो वो स्क्वायर वगैरह जो भी कैलकुलेशन करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक और रकम है हमारे पास x+3, वो ऊपर से उठाएंगे, और +3 उधर गया -3, फिर वहाँ जहाँ पे x+3 है उन्होंने 0 हो जाना है, और वो c वाले में नहीं था तो c वाले में वैल्यू पुट होगी, इधर भी पुट होगी, हल करेंगे सारा आपके सामने है, c की वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यूज़ आ गई, तीसरी के लिए फिर वही काम कि x² के अददी सरों का मुवाजना करना, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², इधर से इधर से इधर से, इधर से वही आना है a और c, इधर से 1 आना है, मेरे ख्याल वही चीज़ है, 1 = a + c, जो पिछले सवाल में था, हाँ वही बन रहा है, 1 = a + c, और फिर वही बात, c की वैल्यू लगाएं, उधर ले जाएं, वैल्यू आ गई, वही a b c तीनों को पुट करा दिया, आंसर आ गया, सेम स्टेप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल में पिछलों से फ़र्क हल्का सा ये है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, करना तो वैसे ही है सारा। x-1 का स्क्वायर है, एक दफ़ा a के साथ x-1, फिर b के साथ x-1 का होल स्क्वायर, और फिर c के साथ ये x+1, वही सेम स्टेप।
और बाकी वही बात, इधर से नीचे से कट गया, 1 रह गया ऊपर वाला। ए के साथ सिंगल x माइनस 1 है, लेकिन चूँकि यहाँ 2 हैं तो एक और उसके साथ आना है, और x प्लस 1 ने भी आना है। इसके साथ होल स्क्वायर है तो ये सारा होल स्क्वायर रह गया, ये आ गया। x प्लस 1 वो गया तो ये वाली चीज़ उसके साथ c आ गई। सेम स्टेप। अब वही बात, आपके पास यहाँ x माइनस 1 भी है, x प्लस 1 भी है, किसी एक को ले लें x माइनस 1 को, वो 1 इधर हो गया। अगेन वैल्यूज़ अब आपको पता है सारा, वैल्यूज़ पुट कराएंगे, b की वैल्यू आ गई। दूसरी रकम x प्लस 1 को 0 के इक्वल, प्लस 1 गया माइनस 1, अब माइनस 1 पुट करानी है तो वो यहाँ सिर्फ फिट बैठनी है, इधर नहीं होनी। ठीक है, इसको भी कैलकुलेशनें कराएंगे तो ये यहाँ 4 आ रहा है, 4 उधर ओवर में चला जाएगा, तो c की 1/4। फिर वही बात, x स्क्वायर के अददी सरों का मुवाजना करना है। यहाँ पे अददी सर x नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। मेरे से भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन यह है कि इधर 0 आना है और ज़ाहिर है a और c आएंगे जैसे पिछले सवालों में आते हैं। और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4, और इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो a की वैल्यू -1/4। फिर इन वैल्यूज़ को पुट करा लेना है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आंसर ओवर में आता है ना, जैसे ये ओवर में आया 1/4, तो a की वैल्यू ऊपर, ज़ाहिर ऊपर लगाते हैं 1/4, लेकिन वो चूँकि खुद भी ओवर है तो जो ओवर 4 है ना वो नीचे ले जाए। ठीक है, -1/4 और साथ ही x माइनस 1। बाकियों का भी ओवर आ रहा है 1/2, 1/4, तो देखें वो नीचे हम साथ लिख रहे हैं। सही है, तो इस तरह से लिखते हैं आंसर, तो ये भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, शुरू में 1-2 स्टेप है बस, बाकी सारा वही है। नीचे देखें, यहाँ है x स्क्वायर -1 और x प्लस 1, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। ये इस तरह का काम अगली एक्सरसाइज में आना है, तो हमने ये करना है कि इस पे फार्मूला देखें लग रहा है, ये ना x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऐसे करके इसको स्क्वायर बना लें तो ये बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको तो एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में, और साथ ये x प्लस 1 भी है। अब चूंकि x प्लस 1 2 दफ़ा आ गए हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ x माइनस 1। अब इसको देखें, ये सेम वही चीज़ है जो पिछला सवाल है। ठीक है, इसको आप लिखें, इनके साथ ABC लिखें, सेम पैटर्न वैसे वैसे ही करना है। जस्ट मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि स्टेप्स क्या हुए हैं। x की ये वैल्यू आई, उसको पुट कराया, b की वैल्यू ये आ गई, फिर x की दूसरी वैल्यू ली, उसको पुट कराया, फिर c की वैल्यू निकलने लगी है, c की वैल्यू ये आ गई। फिर वही बात, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कराना है x स्क्वायर के, वो भी इधर 0 क्योंकि इसके ऊपर भी 1 था, इधर 0, फिर c की वैल्यू वो उधर जाके माइनस, सेम चीज़ वही वैल्यूज़ पुट करा दी। सही है जी, ये है आपकी 4.2 एक्सरसाइज। चलें कर लें तो इंशाल्लाह फिर आगे 4.3 करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।